Yes, today I am going to teach you the poem Amanda. In this poem, poet wants to tell that every child is controlled and instructed by their elders. And when he is instructed, he or she is instructed or controlled by their elders, then they feel that their freedom is curtailed. हर बच्चे को जब कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं अपने एल्डर्स के द्वारा, तो उस बच्चे को लगता है कि हमारी फ्रीडम को छीन लिया गया है। तो ऐसी ही कुछ चीजें आपके भी माइंड में आ रही होंगी। हैव यू आल्सो सीन कि हमें टीवी देखने क्यों नहीं दिया जा रहा? व्हाई द पेरेंट्स आर कंट्रोलिंग अस टू गो टू विजिट अ प्लेस, टू गो टू डिस्कस विद आवर फ्रेंड्स. Why they are not allow us to watch TV at any time? This type of questions are increasing in your mind when they are controlling you. जब वे आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो आपके माइंड में आती हैं ये चीजें कि आपको क्यों रोका जा रहा है. In the same way, in this poem, Amanda is also a little child, just like you, and her elders are controlling and instructing her. You are seeing in this stanza, don't bite your nails, Amanda. Don't hunt your soldiers, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Don't you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब अमांडा अपनी फीलिंग्स में खोई हुई है. I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my husked bare feet, and the silence is golden and freedom is sweet. मदर फिर उसको, पेरेंट्स उसको फिर कह रहे हैं, Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? But she is in dream. She is feeling just like this. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. In this way, there is a discussion and conversation between a child, Amanda, and her mother. Poet is thinking that this child is near about teenage. Teenage वाली ये बच्ची है जिसकी मदर, ऐसा लग रहा है कि इसकी मदर उसको कंट्रोल्ड कर रही है, इंस्ट्रक्टेड कर रही है. तो व्हाट इज शी सेइंग हियर? पे अटेंशन. डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा. कहते हैं ना, मदर कहती है कि ये नाखून मत खाओ. पेरेंट्स बोलते हैं कि अपने नाखूनों को मत चबाओ, अपने कंधों को मटकाओ मत ना. बच्चे ऐसे करते हैं, कोई बात के लिए कहा ऐसे मटका देते हैं, तो कह रहे हैं ये स्लाउचिंग बंद करो, सीधी बैठो, कमर सीधी होनी चाहिए. तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस मदर के द्वारा दिए जा रहे हैं. बट जो अमांडा है वो अपने ही ख्यालों में खोई है. जैसा आप देखते भी होंगे, जो हमारे छोटे छोटे बहन भाई होते हैं, उनको आप कुछ भी कहते रहो, वो अपने काम में लगे रहते हैं. डांटते रहो उन्हें, किसी बात को समझाते रहो, वो अपनी ही करते रहते हैं. वैसे कभी कभी आप लोग भी करते होंगे कि मम्मी या कोई कुछ कह रहा है, कहने दो, करते रहते हैं. तो वैसे ही अमांडा भी कुछ ऐसा ही कर रही है. वो क्या कर रही है? देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मैरमेड ड्रिफ्टली ब्यूटीफुली. तो वो कह रही है कि काश मैं एक जल परी होती, जल में तैरती रहती, कितना सुहावना होती समय होता, कितनी अच्छी जगह होती. डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमांडा. अब उसकी मदर अपने काम बताई जा रही है. क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, अमांडा? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया, अमांडा? और कभी कहती है, अच्छा हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने तुम्हें कहा था ना अपने शूज साफ कर लेना. तो ये सारी चीजें, यानी कि एल्डर्स हमारे अपनी चीजों को कहते रहते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं? उसे इग्नोर करा और अपने ही ख्यालों में खोए हुए. तो वो अमांडा क्या कर रही है?
I am an orphan, roaming the street. I pattern soft dust with my first bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो अमांडा कह रही है मैं एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन तो सबको मालूम है ना, ऑर्फन जिसका कोई ना हो, अकेली, अनाथ, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ, रोम कर रही हूँ, मूविंग कर रही हूँ, और मैं सॉफ्ट सॉफ्ट सी घास के ऊपर अपने नंगे पैरों से चल रही हूँ, और शांति गोल्डन है, साइलेंस रहना गोल्डन है, शांत रहो, कुछ कोई मत बोलो। फ्रीडम इज स्वीट, और ऐसी फ्रीडम तो बहुत ही स्वीट होती है जब कोई कहने वाला ना हो, कोई है ही नहीं, जब मेरा अकेली घूम रही हूँ मैं, ऐसी कल्पनाएं वो कर रही है, खो रही है अपनी कल्पनाओं में कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली घूम रही हूँ, शांत हूँ बिल्कुल, कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं है। तो उसे लग रहा है कि ये साइलेंस जो है वो कैसी है, गोल्डन है, और ये फ्रीडम कैसी है, स्वीट है, ये फ्रीडम उसे अच्छी लग रही है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब वो अपने ख्यालों में खोई हुई है, तो उसके मदर उसको क्या कह रही है, चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने एक्ने को ध्यान करो, यानी जो तुम्हारे पिंपल्स हो गए हैं उनको देखो। क्या तुम मुझे नहीं देखोगी, मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यानी कि वो तो बात कर रही है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो समझाने की कोशिश कर रही है मदर, बट वो क्या कर रही है, वो अपने ख्यालों में खोई हुई है। एज यू आर सीइंग हियर सम मीनिंग, लैंग्विड मीन्स रिलैक्स, रिलैक्स फॉर्म में वो क्या चाह रही है कि मैं जलपरी बन जाऊं, वहां मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा। ड्रिफ्टिंग कर रही है, मूविंग स्लोली स्लोली। ट्रैंक्विल यानी कि काम, ट्रैंक्विल यू विल वॉच हियर, आई एम Rapunzel. I have not a care. Care. Life in a tower is tranquil. Tranquil means calm. बिल्कुल शांत, peacefully. And rare. I will certainly never let down my bright hair. अब वो और ख्यालों में खोई हुई है, पहले इसको ये कि मैं जलपरी बन जाऊंगी, शांति से रिलैक्स के साथ रहूंगी, कितना अच्छा वो दिन होगा, कितनी अच्छी वो जगह होगी जहां पर मैं निवास करूंगी, पानी में रहूंगी। फिर वो कह रही है कि मैं ऑर्फन हूँ, गलियों में घूम रही हूँ, ऐसी कोई मुझे कहने वाला नहीं है, बिल्कुल मैं शांत हूँ, फ्रीडम मुझे पूरी तरह से, क्योंकि कोई टोकेगा ही नहीं। अभी भी उसकी फीलिंग्स, कल्पना, इमेजिनेशन आगे बढ़ रही है, और वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि मैं एक रपुंजल हूँ। रपुंजल इज अ प्रिंसेस, एक प्रिंसेस थी, इसकी स्टोरी अभी हम डिस्कस करेंगे कि रपुंजल बन जाऊं, मैं एक रपुंजल हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, और जो टावर पे जो लाइफ होती है बिल्कुल शांत होती है, टावर यानी ऊंचे प्लेस पर, सबसे ऊपर प्लेस पर हूं मैं, वहां मेरा जीवन बिल्कुल शांति से है, और रेयर है, वो हर किसी को नहीं मिलने वाला है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन मैं बिल्कुल अपने बालों को, सुंदर चमकते हुए बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी जैसे कि रपुंजल ने लटकाए थे। तो उसकी मदर क्या कह रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक आई नैग एट यू अमांडा। मदर कहती है ये किसी की बात को टालना छोड़ दो अमांडा, तुम हमेशा ही मूडी हो, अपने मूड से ही काम करती हो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वही करती हो, कोई तो ये सोचेगा ना कि मैं हमेशा ही तुम्हें डांटती रहती हूँ। तो इस तरह से जो हमारे एल्डर्स हैं वो हमेशा हमें इंस्ट्रक्ट करते ही रहते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो यहाँ जो ये पेरेंट्स और बच्चे के बीच का जो डिस्कशन और कन्वर्सेशन दिखाया गया है, दैट इज सेम इन योर ऑल लाइफ। आप सबके भी जीवन में, ऑल ऑफ यू हैव दिस टाइप ऑफ लाइफ। और रपुंजल की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है कि आपने सुनी भी होगी, वैसे एक इमेजिनेटिव है ये, कि रपुंजल नाम की बहुत प्यारी सी सुंदर सी राजकुमारी थी, लेकिन उसकी स्टेप मदर थी जिसने उसको मारने की बहुत कोशिशें की थी, और फिर जब कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ तो उस मदर ने, स्टेप मदर ने उसको एक लॉनली टावर पर, आइसोलेशन प्लेस पर, जहां कोई नहीं रहता हो, ऐसी जगह पर सबसे ऊंचे टावर पर बैठा दिया, और वहां केवल विंडो थी, वहां से वो नीचे नहीं आ सकती थी, ऐसा रास्ता नहीं था। तो वो क्या करती थी, उसके बाल बहुत लंबे थे, ब्राइट हेयर और लॉन्ग हेयर, तो वो वहां विंडो पर बैठ जाती थी और वहां से अपने बालों को नीचे लटका देती थी कि कोई आए यहाँ से और मेरे जीवन में मुझे बचा कर ले जाए।
तो एक दिन ऐसे उसने अपने बाल लटकाए हुए थे नीचे की तरफ, तो एक बहुत सुंदर सा राजकुमार उधर से होकर गुजरा। वहां तो उसने ऐसी जगह लगाया बिठाया था उसे कि कोई नहीं आता वहां पर, अकेली जगह है, ये अकेली रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी, कोई नहीं मिलेगा उसे। लेकिन अचानक से एक दिन एक राजकुमार वहां से होकर जाता है और वो उसके बालों को जब देखता है तो बहुत ही सुंदर है, और वो ऊपर भी देखता है तो वो उन बालों के सहारे से ऊपर चढ़ जाता है और वहां से उसको वापस उठाकर नीचे ले आता है और उसे अपने साथ ले जाकर उससे शादी करके अपने ही महल में रख लेता है। तो ऐसे ही वो अमांडा इमेजिनेशन कर रही है कि मैं रापुंजल हूँ। वो तो इमेजिन क्यों कर रही है? क्योंकि वो फ्रीडम चाहती है, केवल उसे तो फ्रीडम चाहिए कि कोई रोक टोक ना करे। तो वो चाहती है कि मैं ऐसी जगह टावर पर बैठ जाऊं और अपने बालों को लेकर नीचे नहीं लटकाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर नीचे लटका दिए तो कोई मुझे भी ले जाएगा, तो मुझे तो फ्रीडम नहीं मिलेगी, फिर से इंस्ट्रक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे तो क्या चाहिए? ट्रैंक्विलिटी, शांति चाहिए, लॉनलीनेस चाहिए। तो मैं ऐसी रपुंजल हूँ जो टावर पर बैठी हुई है लेकिन अपने बाल नीचे नहीं लटकाऊंगी। मैम हमने तो ये वाली स्टोरी ऐसे सुनी थी कि